हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, हमारे इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे इन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द बर्थडे गर्ल और ये एक इरोटिक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको ये वीडियो को देखकर काफी मजा आने वाला है। तो मूवी की शुरुआत में हमें जॉन बकिंघम नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि कैमरे के सामने बैठकर अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बता रहा होता है। उसके बाद जॉन एक रशियन वेबसाइट को ओपन करके उसमें लड़कियों की प्रोफाइल देखने लगता है। जॉन उस वेबसाइट में मौजूद कई सारी लड़कियों के इंटरव्यू देखता है और उनके बारे में जानकारी लेता है। इस वेबसाइट में एक तरह से जॉन अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जॉन एक बैंक में क्लर्क होता है और वो अपने घर में अकेला रहता है। जॉन की अब शादी की एज हो चुकी थी, इसलिए वो अपने लिए एक गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहा था और इसके हिसाब से जॉन अपने घर को तैयार भी कर रहा था और इसलिए जॉन अपने लिए रशियन वेबसाइट से ब्राइड ऑनलाइन ऑर्डर करता है। जॉन अपना प्रोफाइल वीडियो बनाकर उस वेबसाइट पर डाल देता है। मूवी में आगे हमें दिखाते हैं कि जॉन अपनी ऑरेंज रेड कलर की कार को लेकर कहीं जा रहा होता है। जॉन एयरपोर्ट पर जाता है और एयरपोर्ट से निकलने वाले यात्रियों के बीच में जॉन की नजरें किसी को खोज रही होती है। सभी यात्री जा चुके थे पर वो यात्री नहीं आया था जिसका जॉन इंतजार कर रहा था। तब जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक रशियन लड़की खड़ी दिखाई देती है। उस लड़की का नाम नादिया होता है। तब जॉन नादिया के पास जाता है और उसके कम लगेज को देखकर जॉन हैरान होता है। मूवी के अगले सीन में जॉन नादिया को लेकर अपने घर जाने लगता है। जॉन नादिया से बातें कर रहा था और उसे उस शहर के बारे में बता रहा था, पर नादिया उसकी हर बात का जवाब यस यस में दे रही थी और नादिया अपने बैग से निकालकर सिगरेट पीने लगती है। तब जॉन कहता है, तुम स्मोकर हो, मुझे तो लगा था तुम स्मोक नहीं करती हो। तब नादिया इस बात का जवाब भी यस यस में देने लगती है और जॉन समझ जाता है कि नादिया को इंग्लिश नहीं समझ आती, इसलिए वह हर क्वेश्चन का जवाब यस यस में दे रही थी। आगे जॉन नादिया को अपने घर पर लेकर जाता है और घर पर पहुंचकर जॉन रशियन वेबसाइट के कस्टमर केयर पर कॉल करने लगता है और कहता है, मुझे तुरंत मदद चाहिए, इस लड़की को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। अब जॉन टेंशन में होता है क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को अपने घर पर ले आया था जिसे वो बिल्कुल नहीं जानता था और उसे उसकी भाषा भी नहीं आती थी। तभी नादिया भी किचन में आती है और जॉन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। जॉन और नादिया एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तब जॉन नादिया से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो लगा था तुम्हें इंग्लिश आती होगी और तुमने अपनी प्रोफाइल में भी यही लिखा था। नादिया समझ जाती है कि जॉन उससे इंग्लिश भाषा के बारे में बात कर रहा है। तब नादिया अपने पास से एक गोल्ड रिंग निकालती है और वो जॉन को पहनाने लगती है। जॉन नादिया को मना करता है पर नादिया उसे जबरदस्ती वो रिंग पहना देती है। आगे जॉन और नादिया अलग अलग रूम में सोने चले जाते हैं और अचानक रात में नादिया उठकर जॉन के रूम में आ जाती है। जॉन नादिया को देखकर थोड़ा डर जाता है। तब नादिया जॉन के पास आती है और नादिया जॉन को इंटीमेट होने के लिए उकसाकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जॉन जॉगिंग पर जाता है और जॉगिंग से आने के बाद जॉन फिर से रशियन वेबसाइट के कस्टमर केयर पर फोन करता है, पर कस्टमर केयर से जॉन को कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। नादिया बाथरूम में नहा रही होती है। तब जॉन नादिया के सामान की तलाशी लेने लगता है और उसे उसके सामान में नादिया के कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिलते हैं और जॉन को उसके सामान में एक दूरबीन भी मिलती है और गन जैसा दिखने वाला लाइटर भी मिलता है। तभी जॉन को नादिया के बाहर आने की आवाज आती है और जॉन वापस नादिया का सामान अंदर रख देता है। नादिया रूम में आती है और जॉन नादिया की रिंग को वापस कर देता है जो नादिया ने जॉन को पहनाई थी और जॉन नादिया से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम वापस रशिया चली जाओ। नादिया ये सुनते ही जॉन के ऊपर चढ़ जाती है और वो जॉन के कपड़े उतारने लगती है और नादिया जॉन के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करती है। तब जॉन भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो भी नादिया के साथ इंटीमेट होने लगता है। मूवी के अगले सीन में जॉन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी जॉन के साथ काम करने वाली एक लेडी जॉन से पूछती है, तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा? पर जॉन उस लेडी की बात का कोई जवाब नहीं देता और वो अपने काम में लग जाता है। वो लेडी जॉन के ऑफिस में उसकी कॉम्पिटिटर होती है और जॉन से आगे उसे प्रमोशन दे दिया गया था और जॉन को इसके बदले बैंक की सेफ की चाबी दे दी गई थी। दूसरी तरफ जॉन के घर पर नादिया जॉन के सामान की तलाशी ले रही होती है और उसे जॉन की कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स और कुछ पोर्नोग्राफी मैगजीन और वीडियोस मिलती है, जिससे नादिया को जॉन की फैंटेसी पता चलती है।
कि जॉन लड़कियों के साथ किस तरह से इंटीमेट होना चाहता है। जॉन अपना काम खत्म करके अपने घर पर लौटता है और जॉन नादिया को एक चीज गिफ्ट करता है। नादिया उस गिफ्ट पैकेट को ओपन करती है तो उसके अंदर रशियन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन डिक्शनरी थी। नादिया उस डिक्शनरी को देखकर थोड़ा हैरान होती है और उसके बाद नादिया जॉन के सामने उसकी सारी पोर्नोग्राफी मैगजीन टेबल पर रख देती है। जॉन उन मैगजीन को देखकर कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसे बहुत शर्म आती है और जॉन वहां से उठकर वापस अपने रूम में चला जाता है। उसी रात जॉन नादिया के रूम में जाता है तो वो देखता है नादिया अपने हाथों में टाई बांधने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर जॉन दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। मूवी में आगे हमें दिखाते हैं कि नादिया जॉन की सारी फैंटेसी पूरी करने लगी थी। जॉन को जिस तरह से लड़कियों के साथ इंटीमेट होने में मजा आता था, नादिया जॉन की वो सारी ख्वाहिशें पूरी करती है और नादिया जॉन के लिए एक स्वेटर भी बुन रही होती है। अब नादिया और जॉन अच्छे मैरिड कपल जैसी लाइफ जी रहे होते हैं। एक दिन नादिया लॉन में बैठी हुई थी और वो डिक्शनरी में कुछ पढ़ रही थी। तब जॉन उसके पास जाता है। तब नादिया उसे पढ़कर कुछ बोलने की कोशिश करती है। नादिया जॉन को समझाती है कि आज उसका बर्थडे है। जब जॉन को ये बात पता चलती है तो जॉन नादिया को बर्थडे विश करता है और वो काफी खुश होता है। रात में जॉन नादिया के लिए एक केक लाता है और उसी वक्त डोरबेल बजती है। तब नादिया उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है और दरवाजे पर जो कोई भी आया था उसे देखकर नादिया खुशी के मारे उछल पड़ती है। दरवाजे से दो रशियन आदमी घर के अंदर इंटर होते हैं। जॉन ये सब देखकर हैरान था कि ये लोग कौन हैं। उनमें से एक आदमी का नाम यूरी होता है और वो अपने साथ एलेक्सी नाम के गिटारिस्ट को लाया होता है। एलेक्सी नादिया को एक वोडका बॉटल गिफ्ट करता है और नादिया किचन में ग्लास लेने चली जाती है। तब जॉन यूरी से उसके बारे में पूछता है। तब यूरी नादिया को बताता है वो नादिया का कजन है और वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया है। क्योंकि नादिया को इंग्लिश नहीं आती इसलिए वो ये बात तुम्हें समझा नहीं पाई होगी कि हम दोनों आज आने वाले हैं। तब जॉन पूछता है पर तुम दोनों रशिया से इंग्लैंड इतनी दूर क्यों आए। तब यूरी कहता है मैं एक एक्टर हूँ और एलेक्सी एक म्यूजिशियन है और हम दोनों यहाँ पर अपने कुछ शोज करने आए थे। थोड़ी देर बाद जॉन उन तीनों के साथ घुल मिल जाता है और वो सारे मिलकर नादिया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन ऑफिस में जॉन नादिया के लिए रशियन भाषा में एक मैसेज लिखता है। जॉन जब ऑफिस से घर पर जाता है तो वो देखता है एक रस्सी उसके घर से जंगल की तरफ जा रही थी। तब जॉन उस रस्सी को फॉलो करते करते जंगल में पहुंच जाता है तो वो देखता है जंगल में नादिया, एलेक्सी और यूरी कुछ पका रहे थे और वो लोग म्यूजिक बजा रहे थे। तब जॉन भी उन लोगों के साथ एंजॉय करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो चारों झील में तैरने चले जाते हैं। झील में तैरते समय एलेक्सी नादिया को गलत तरीके से छूने लगता है और एलेक्सी नादिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब ये सब जॉन भी देख रहा था और वो एलेक्सी को नहीं रोक पाता। पर नादिया एलेक्सी से नाराज होकर पानी से निकलकर घर में चली जाती है। उस रात जॉन यूरी और एलेक्सी के कमरे में जाता है जिसमें वो सो रहे थे। तब जॉन यूरी से कहता है ठीक ये होगा कि तुम दोनों घर छोड़कर चले जाओ क्योंकि मुझे आज एलेक्सी का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया, खासकर वो जो उसने पानी में नादिया के साथ किया था। तब यूरी एलेक्सी और उसकी तरफ से जॉन से माफी मांगता है और वो कहता है हम कल सुबह होने पर यहाँ से चले जाएंगे। अगली सुबह जॉन उठता है और वो नीचे जाता है। तभी जॉन को किचन की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी। तब जॉन किचन के अंदर जाता है। तब जॉन देखता है कि यूरी के सिर से खून बह रहा था, उसे एलेक्सी ने मारा था और एलेक्सी ने नादिया को भी बंदी बना लिया था। एलेक्सी बहुत गुस्से में था और वो नादिया के ऊपर चाकू अड़ा देता है और फिर वो नादिया के ऊपर गर्म पानी फेंकने की धमकी देता है। जॉन ये सब देखकर काफी डर जाता है और उसे नादिया की काफी चिंता होती है और एलेक्सी जॉन से कहता है तुम्हें इसके बदले मुझे पैसा देना होगा। आगे जॉन उस बैंक में जाता है जिस बैंक में जॉन काम किया करता था और उस वक्त जॉन के हाथ में 2 गिटार के केस भी थे। जिस वक्त जॉन बैंक में जाता है उस वक्त बैंक में एक टीम बैंक को विजिट करने आई होती है। तब बैंक मैनेजर उस टीम के लोगों से जॉन को मिलवाता है और जॉन को उन्हें असिस्ट करने के लिए कहता है। जॉन थोड़ी देर तक उस टीम के साथ रहता है और मौका पाकर जॉन उनसे दूरी बना लेता है। जॉन के हाथ में लॉकर की चाबियां होती है और जॉन लॉकर रूम के अंदर जाकर लॉकर को ओपन करता है और उसके अंदर से सारा पैसा निकालकर उसे गिटार के केस में रख देता है। जॉन पैसा लेकर लॉकर रूम से बाहर निकलने लगता है। तब बैंक का मैनेजर जॉन को लॉकर रूम से बाहर निकलते हुए देख लेते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन भागकर बैंक से बाहर निकल रहा था और उस वक्त बैंक का सायरन भी बज रहा था। जॉन दौड़कर अपनी गाड़ी तक पहुंचता है और उस वक्त गाड़ी में एलेक्सी भी बैठा हुआ था जिसने नादिया के ऊपर चाकू अड़ा रखा था और नादिया का मुंह बंधा हुआ था और उस वक्त गाड़ी में यूरी भी बैठा हुआ था।
तब जॉन आकर गिटार केस को गाड़ी में रखता है और जल्दी जल्दी में गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन अपनी गाड़ी हाईवे पर चला रहा था। तब जॉन एलेक्सी से कहता है तुम ये पैसे ले लो और नादिया को छोड़ दो। तब पास ही में बैठा यूरी जॉन को पैसों के लिए थैंक्स कहता है। यूरी के मुंह से थैंक्स सुनकर जॉन को कुछ समझ नहीं आता। तब जॉन मिरर में देखता है तो वो देखता है नादिया ने खुद ने अपने मुंह पर बंधी हुई पट्टी हटा ली थी और उसके बाद नादिया और एलेक्सी एक दूसरे को किस करने लगते हैं, क्योंकि असल में वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। ये प्लान उन तीनों ने जॉन के जरिए बैंक से पैसा लूटने के लिए बनाया था। ये सब देखकर जॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो चारों लोग एक मोटेल में रुकते हैं और उन्होंने बाथरूम में जॉन को रस्सियों से बांध रखा था और मोटेल रूम में एलेक्सी पैसा देखकर काफी खुश हो रहा था और एलेक्सी कहता है इतने सारे पैसों को हम आपस में बांटेंगे और अय्याशी से अपना जीवन जिएंगे। आगे एलेक्सी और नादिया रूम में अकेले होते हैं। तब एलेक्सी नादिया से पूछता है चलो मुझे बताओ, जॉन को फंसाने के चक्कर में तुम उसके साथ कितनी बार इंटीमेट हुई थी। तब नादिया इस सवाल का जवाब नहीं देती और वो अपनी बात बदल देती है। तब यूरी बाथरूम में जाता है और यूरी जॉन को बंधा हुआ देखकर कहता है मैं तुम्हें थोड़ी तसल्ली देना चाहता हूँ, और ऐसा कहकर यूरी जॉन को कुछ फोटोग्राफ दिखाने लगता है। ये सारे फोटोग्राफ्स पुराने विक्टिम्स की होती है जिन्हें जॉन की तरह ही ठगा गया था। वो सभी लोग अलग अलग देशों के रहने वाले थे और यूरी, एलेक्सी और नादिया ने ऐसा ही प्लान बनाकर उन सबको भी ठगा था। दूसरी तरफ नादिया के हाथ में बने हुए निशान देखकर एलेक्सी पूछता है जॉन के साथ तुम ऐसा क्या करती थी जिससे तुम्हारे हाथों में ये निशान बन गए। तब नादिया एलेक्सी के सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करती और उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। नादिया मामले को ठंडा करने के लिए एलेक्सी को एक स्वेटर देती है जो स्वेटर नादिया ने ही बनाया था। थोड़ी देर बाद एलेक्सी शांत हो जाता है। तब नादिया एलेक्सी को बताती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनते ही एलेक्सी नादिया को धक्का देता है, क्योंकि एलेक्सी फैमिली शुरू नहीं करना चाहता था और उसे लगता है कि ये बच्चा जॉन का हो सकता है, इसलिए एलेक्सी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन के बैंक मैनेजर जॉन के घर पर पुलिस लेकर पहुंच गए थे। जॉन बाथरूम में रस्सियों से बंधा होता है और वो अपने आप को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश के बाद जॉन अपने आप को रस्सियों से छुड़वा पाता है। जॉन बाथरूम से बाहर निकलता है और वो शर्ट पहनकर रूम से बाहर जाने वाला होता है। तभी जॉन को दूसरे रूम से कुछ आवाजें आती है। जॉन उस रूम में जाकर देखता है तो वो देखता है नादिया भी रस्सियों से बंधी हुई थी। एलेक्सी ने नादिया को भी रस्सियों से बांध दिया था। जॉन नादिया के हाथ खोलता है और फिर जॉन नादिया को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तब नादिया भी जॉन पर हमला करती है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, जिससे नादिया को मुंह पर चोट लग जाती है और नादिया जॉन से इंग्लिश में कुछ कहती है। यह सुनते ही जॉन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे कम से कम इस बात पर तो यकीन था कि नादिया को इंग्लिश नहीं आती है। मूवी के अगले सीन में जॉन और नादिया एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। मैंने इंग्लिश ना आने का नाटक एक्सपीरियंस के साथ सीखा, क्योंकि मुझे पता चला कि इंग्लिश ना आने की वजह से लड़के मुझसे जल्दी प्यार करने लगते हैं और इसलिए मैंने तुम्हें भी यह झूठ बोला था। और अगर तुमने बस ये सब किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए किया था तो तुम किसी बाजारू लेडी के पास भी जा सकते थे। तुमने रशिया से अपने लिए वाइफ ऑर्डर क्यों की? तब जॉन कहता है मैंने रशिया से वाइफ ऑर्डर नहीं की है, बल्कि मैंने रशिया से एक बाजारू लेडी ही ऑर्डर की है। यह सुनकर नादिया को गुस्सा आता है और वो जॉन को एक थप्पड़ मारती है और बदले में जॉन भी नादिया को एक थप्पड़ मारता है। तभी वहां पर वेटर आ जाती है और उसके सामने वो दोनों नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। तब जॉन वेटर से पूछता है यहाँ पर नजदीकी पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। नादिया भी सुन लेती है कि जॉन उसे पुलिस स्टेशन में ले जाने के चक्कर में है और तब नादिया जॉन से प्यार से बात करने लगती है, पर जॉन नादिया की बात को सीरियस नहीं लेता और वो हंसने लगता है। आगे जॉन नादिया को गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। तब नादिया जॉन से कहती है रशिया में लड़कियों की लाइफ काफी दिक्कत भरी होती है, इसलिए मैं ऐसे काम करने लगी थी। पर जॉन नादिया की एक भी बात पर यकीन नहीं करता और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन में जॉन और नादिया अपनी बारी का वेट करने लगते हैं। तभी नादिया वॉशरूम में जाने की जिद करने लगती है। तब जॉन भी नादिया के साथ उसे वॉशरूम में लेकर जाता है। तब नादिया बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगती है और ये सब देखकर जॉन समझ जाता है कि नादिया प्रेग्नेंट है। ये देखकर जॉन का दिल बदल जाता है और वो नादिया को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाता है और जॉन नादिया को गाड़ी में लेकर कहीं जाने लगता है। तभी जॉन की गाड़ी में उसे रेडियो में अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि पुलिस को जॉन की और उसकी रेड ऑरेंज कार की तलाश है।
यह अनाउंसमेंट सुनकर नादिया जॉन से कहती है हमें हाईवे से दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए। तब जॉन सुनसान जंगल की तरफ अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और जॉन नादिया से पूछता है तुम लोग पैसा लेकर वापस भागने वाले थे तो तुम्हारी फ्लाइट कब की है? तब नादिया बताती है उनकी फ्लाइट कल की है। तब जॉन को नादिया पर गुस्सा आ रहा था और वो गाड़ी पार्क करके गाड़ी से बाहर चला जाता है। तब नादिया गाड़ी में बैठी हुई थी और वो गाड़ी का डैशबोर्ड चेक करती है तो उसमें नादिया को एक लेटर मिलता है। जो लेटर जॉन ने रशियन भाषा में नादिया के लिए लिखा था। वो लेटर फीलिंग से भरा होता है और लेटर को पढ़कर नादिया इमोशनल हो जाती है और नादिया और जॉन दोनों गाड़ी को जंगल की तरफ धक्का देते हैं ताकि पुलिस उन तक ना पहुंचे। आगे नादिया और जॉन जंगल के रास्ते पैदल जाने लगते हैं और रात में रुककर वो बोन फायर जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं। तब नादिया स्मोक करने लगती है और जॉन नादिया को कहता है तुम इतना स्मोक क्यों करती हो? तुम्हें अपने पेट में पल रहे बच्चे की भी चिंता नहीं। तब नादिया कहती है जब मैं टेंशन में होती हूँ तब मैं स्मोक करती हूँ और वैसे भी अगर मैं मर भी जाऊंगी तो तुम्हें तो खुशी ही होगी। जॉन कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता और ऐसा कहकर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जॉन और नादिया फिर से जंगल के रास्ते से गुजरते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। नादिया की फ्लाइट को टेक ऑफ होने में 3 घंटे का समय था। तब नादिया जॉन को कॉफी ऑफर करती है पर जॉन उसके लिए मना करके वहां से जाने लगता है। तब नादिया अपने बैग से अपनी दूरबीन निकालकर जॉन को देती है और नादिया जॉन को गुड बाय कहती है। तब जॉन नादिया से बिना कुछ कहे मुड़कर वहां से चला जाता है। नादिया जॉन को जाते हुए देख रही थी और उसे बहुत दुख हो रहा था। एयरपोर्ट से निकलने के बाद जॉन को 2 पुलिस वाले दिखाई देते हैं और जॉन उनके पास जाने लगता है। वो सरेंडर करने का मन बना चुका था। तब वो पुलिस वाले किसी और लेडी से बात कर रहे होते हैं और वो जॉन को 1 मिनट के लिए वेट करने के लिए कहते हैं। तब जॉन दूरबीन निकालता है और वो एयरपोर्ट के अंदर देखने लगता है। तब जॉन को नादिया दिखाई देती है और वो देखता है कि नादिया बैठकर रो रही थी। उसे भी जॉन से दूर जाने का दुख हो रहा था। तभी जॉन देखता है कि नादिया के बगल में एलेक्सी भी बैठा हुआ था और वहां पर यूरी भी आ चुका था और एलेक्सी और यूरी जबरदस्ती नादिया को अपने साथ कहीं ले जा रहे थे। जॉन ये देखकर तुरंत एयरपोर्ट के अंदर पहुंचता है। तब वो देखता है कि यूरी और एलेक्सी नादिया को एक टैक्सी में बिठाकर स्काई गार्ड होटल में ले जा रहे थे। तब जॉन उनका पीछा करने लगता है और वो भी गाड़ी के पीछे दौड़ता दौड़ता होटल तक पहुंच जाता है। होटल में पहुंचकर जॉन रिसेप्शन पर पूछता है इस होटल में 2 रशियन आदमी ठहरे हैं, वो किस कमरे में हैं? पर होटल के रिसेप्शन पर खड़ा आदमी होटल प्राइवेसी रूल्स की वजह से जॉन को उन 2 आदमियों का रूम नंबर नहीं बताता और वो कहता है इस होटल में एक ही फ्लोर है और उन 2 आदमियों को आप खुद ढूंढ सकते हो। तब जॉन होटल के रिसेप्शन पर खड़े आदमी से रिक्वेस्ट करता है तो आप ये दूरबीन उन 2 रशियन आदमी के रूम में पहुंचा दो। आगे जॉन खुद हर रूम की खिड़की में झांककर देखने लगता है और फाइनली उसे वो रूम मिल जाता है जहां पर यूरी, एलेक्सी और नादिया थे। जॉन खिड़की से झांक कर देखता है तो यूरी पैसे को एक पॉलिथीन में रखकर कोट में छुपा रहा था और दूसरे रूम में एलेक्सी नादिया को तंग कर रहा था। तभी रिसेप्शन पर बैठने वाला आदमी उस रूम में आता है और वो उस दूरबीन को एलेक्सी को देता है। दूरबीन को देखकर नादिया समझ जाती है कि जॉन कहीं आसपास है। तब जॉन बाथरूम की खिड़की खोलकर उस रूम के अंदर घुस जाता है और वो नादिया के रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जॉन की नजर नादिया के पर्स पर पड़ती है और जॉन उसमें से गन जैसा दिखने वाला लाइटर निकालता है और उसे पकड़कर वो रूम में जाने की हिम्मत जुटाता है। एलेक्सी जॉन को देखकर गुस्सा होता है और वो नादिया से पूछता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तब एलेक्सी जॉन के पास जाकर उसे मारता है और वो अपना चाकू निकालकर जॉन के गले पर अड़ा देता है। तब एलेक्सी कहता है ये यहाँ पर तुम्हें बचाने आया था, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हो। तब नादिया कहती है नहीं, मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ। तब एलेक्सी कहता है मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। तब नादिया जॉन को किस करने लगती है और ये देखकर एलेक्सी को झटका लगता है। तब एलेक्सी गुस्सा होकर जॉन को मारने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। आगे एलेक्सी नादिया के पास जाता है और उसे मारने लगता है। तब जॉन को अपने पास रखा हुआ गिटार दिखाई देता है और जॉन वो गिटार उठाकर एलेक्सी के सर पर जोर से मार देता है, जिससे एलेक्सी बेहोश हो जाता है। तब नादिया और जॉन एलेक्सी को चेयर से बांध देते हैं और वो चुराया हुआ सारा पैसा अपने साथ ले जाने लगते हैं और नादिया एलेक्सी का पासपोर्ट और उसका फ्लाइट टिकट भी उसके कोट से निकाल लेती है और सारा पैसा लेकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तब यूरी रूम में नहीं था, वो होटल में बने गेम जोन पर कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। तब नादिया और जॉन धीरे से उसके पीछे से होटल से निकल जाते हैं। जॉन और नादिया फिर से एयरपोर्ट पहुंचते हैं और नादिया की फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी और जॉन नादिया से पूछता है तुम अपने आगे की जिंदगी में क्या करने वाली हो।
तब नादिया कहती है मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं क्या करूंगी, पर मैं ये फ्रॉड का काम नहीं करूंगी। तब जॉन और नादिया एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तब जॉन वो कोट उठाता है जिसमें पैसे थे और वो उस कोट को नादिया को उड़ा देता है। तब नादिया कहती है ये पैसा मेरा नहीं है, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। तब जॉन कहता है ये पैसे मेरे भी नहीं है, इसलिए तुम इन पैसों को रख लो, ये पैसे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए काम आएंगे। नादिया ये सुनकर काफी हैरान होती है कि उसने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो उसके बारे में इतना अच्छा सोच सकता है। तब नादिया जॉन के कान में कुछ बोलती है और जॉन ये सुनकर हैरान रह जाता है और जॉन कहता है लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है। तब नादिया जॉन को एलेक्सी का पासपोर्ट और टिकट दिखाती है और वो कहती है तुम एलेक्सी बनकर रशिया मेरे साथ चल सकते हो। जॉन कहता है लेकिन मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता। नादिया कहती है मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ। जॉन के पास उस शहर में रुकने के लिए कोई भी अच्छा कारण नहीं बचा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो नादिया के साथ रशिया चले जाए और वो दोनों साथ में इमिग्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब नादिया जॉन से कहती है मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ तुम्हें बस दा कहना है। दूसरी तरफ एलेक्सी अपने आप को छुड़वाकर एयरपोर्ट आ चुका होता है। तब एलेक्सी अपने कोट में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है उसके पास उसका पासपोर्ट और एरोप्लेन का टिकट नहीं था। दूसरी तरफ इमिग्रेशन डेस्क पर जॉन पासपोर्ट और अपना टिकट इमिग्रेशन ऑफिसर को देता है। तब नादिया इमिग्रेशन ऑफिसर का ध्यान भटकाने के लिए जॉन से रशियन लैंग्वेज में बात करने लगती है और जॉन उसकी सारी बातों के जवाब में दा बोलता है और इसका मतलब यस होता है। तब इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि जॉन भी रशियन आदमी है और वो जॉन का चेहरा ध्यान से नहीं देखता और जॉन को इमिग्रेशन से आगे पास कर देता है। जॉन ने पैसों से भरा हुआ कोट पहना हुआ था और वो सिक्योरिटी चेक करा के वहां से बचकर निकल जाता है और जॉन और नादिया दोनों इमिग्रेशन डेस्क से आगे निकल जाते हैं। उनके पास पैसे भी होते हैं और जॉन के पास पासपोर्ट भी। तब नादिया जॉन को बताती है मेरा असली नाम नादिया नहीं है बल्कि मेरा नाम सोफिया है और दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए रशिया के लिए निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।